कम संख्या में मान पा रहा है। बाबा साहब ने कहा था कि जब तक धम्म पे हम नहीं चलेंगे तब तक हम उस अंधे कुएं से नहीं निकल पाएंगे जिसको जबरदस्ती धकेला गया है। बहुत से देशों में 18 साल के बाद बच्चों को ये मौका दिया था कि आप जो धर्म चाहें वो स्वीकार कर सकते हैं। हमारे यहाँ थोपा हुआ धर्म जिसे हम सब तक ढोते आ रहे थे, उसको अब हमें चुनने का मौका मिल रहा है, क्या सही है क्या गलत है। वो तभी संभव है जब हम पुराने धर्म और नए धर्म को समझ सके, जान सके। बाबा साहब ने जब बुद्ध धर्म को अपनाया तो उससे पहले तमाम धर्मों को 20 साल अध्ययन किया, और 20 साल अध्ययन करने के बाद यह पाया कि अगर भारत में या विश्व में कोई सबसे सुरक्षित और निष्पक्ष धर्म है तो वो बुद्धिज्म ही है। और बहुजन समाज को भी अपनाने के लिए कहा। उनके साथ 5 लाख लोगों ने बुद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा धर्म को मानने वाले लोग हैं, और आज वहाँ पर आर्थिक और सामाजिक प्रगति कहीं ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में हमारे समाज के जहाँ भी लोग रहते हैं वहाँ बहुत तेजी से धर्म का प्रसार हो रहा है, प्रचार प्रसार तेजी से हो रहा है। तो इस बुद्ध वंदना के लिए एक बार फिर से साधुवाद। तमाम संरक्षण मंडल पदाधिकारी, मुख्य अध्यक्ष जी, महासचिव जी और सभी बाकी साथी साधुवाद के पात्र हैं। हमारे बोधाचार्य जी जो सब लोग समय देकर के इस कार्य को घर घर तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी को नमो बुद्धाय जय। अब नौकरी जाए, अभी जैसे हमारे प्रदीप जी के बेटे या मेरा बेटा या हमारे अध्यक्ष परेश कुमार जी बिजनेस में जा रहे हैं, कोशिश करें कि हम सब बच्चे को पढ़ाएं खूब, और छोटा छोटा उद्योग, घरेलू उद्योग, कुटीर उद्योग लगाने की कोशिश करें, जिससे कि हमारा समाज का, हमारे घर का और हमारे बहुजन समाज लोगों को विकास हो। इसी के साथ ही मैं इन शब्दों को विराम देते हुए भगवान बुद्ध के चरणों में नमन करता हूँ, बिहार में करता हूँ, और सभी उपासकों के चरण में कोटि कोटि नमन करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। सब लोग बाबा साहब को तो मानते हैं, लेकिन बाबा साहब की बात नहीं मानते। इस सबसे बड़ा परिवार के बिना उन्होंने अपना जीवन ही लगा दिया। यानी कि उनकी जो पत्नी थी वो बहुत ही कम पढ़ी लिखी थी, और उन्होंने उनको शिक्षित किया, और परिवार में रह के मतलब किस गरीबी की हालत से गुजर कर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, और उन्होंने घर की आर्थिक स्थिति खराब होते हुए भी उन्होंने अपने जो उनके पति थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने उनको विदेश भेजा, बोला कि आप पढ़िए, घर में जैसा भी होगा मैं अपने बच्चों का पालन पोषण करूंगी और मैं उनको शिक्षित करूंगी। उन्होंने अपने परिवार की परवाह किए बिना वे शिक्षा की विदेश गए, लोगों को अपने ज्ञान का प्रचार किया, प्रसार किया, और इतनी कठिन परिस्थिति होने के बाद भी उन्होंने देश के वो महान व्यक्ति कहलाए। आपने देखा कि पहले जब उनकी जो पत्नी थी वो गलियों में से जब निकलती थी तो वो कहते थे कि देखो ये बाबा साहब की पत्नी है, सिर पे विचार है, उनको अमल करना चाहिए, अपने आचरण में लाना चाहिए, और हम उनके बताए हुए नियम के पर हम उनके रास्ते पर चले और हमारा जीवन सफल हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।